स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 8b पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है, वह करो y इक्वल टू एक्स एवं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका आलेख भी यहाँ पे बना लेते हैं। आपका x अक्ष हो गया, यहाँ पे y अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पे x डैश y y डैश, ये y इक्वल टू यहाँ पे वक्र दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर परवलय इस रूप में बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा दिया y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स कहाँ से जाएगा, तो आपको पता है y इक्वल टू एक्स कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इसी तरह से न जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, जो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इसके लिए देखिए हम लोग ले लेते हैं इन वक्रों को, y इक्वल टू एक्स एवं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर देंगे, इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 1 बचेगा, तो एक्स का वैल्यू 0 और एक 1 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y भी 0 हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y 1 हो जाएगा। यानी कि ये 0 0 प्रतिच्छेद बिंदु हो गया और ये आपका 1 1 हो गया, ठीक है। इसको O देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अब इसके बाद हम लोग इससे लंब यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि लंब हमने यहाँ अलग से लिया है, चलिए डॉटेड कर दिए। अब देखिए इसका नाम यहाँ A देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ B और यहाँ पर हम लोग C देते हैं। तो हमें ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इन दोनों से घिरे हुए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं OABO का क्षेत्रफल माइनस में OABCO का क्षेत्रफल। तो ये आपका 0 to 1 और ये किससे बना हुआ है, इस लाइन से, तो इसका y इक्वल टू एक्स था ना जी, x dx, फिर माइनस ये भी 0 to 1 और किससे, इस कर्व से बना है, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट है 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट है 0 to 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 जीरो रखने तो जुड़ेंगे, यहाँ 1/3, एलसीएम ले लेते हैं 6 हो जाएगा, 3 माइनस का 2, यानी आ गया 1/6 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, y इक्वल टू मोड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए और फिर हमें इसी फंक्शन का -6 to 0 पर इसका मान निकालना है, यानी कि इसका एरिया निकालना है, यहाँ पे बात कर रहा है, यही ना जी। चलिए तो पहले इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू में मोड x प्लस 3, तो हम लोग इसके लिए दो कंडीशन दे सकते हैं कि इसका वैल्यू x प्लस 3 होगा इफ x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ठीक है। -3 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका माइनस ऑफ x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, इफ x इज लेस देन -3 से लेस देन लेने पे निगेटिव हो जाएगा, या इक्वल भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। चाहो तो इसके लिए आप इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हो ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग इसमें निकाल देंगे हाफ ऑफ करके, ठीक है। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम लोग इसके लिए लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू x प्लस 3 लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y का वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 3 लेते हैं। यहाँ देखिए हमें 3 और 3 से रखना है, तो अगर आप इसमें -3 ही रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, अगर -2 रखते हो तो यहाँ पर 1 आएगा, और -3 रखते हो -1 रखते हो -1 रखते हो तो यहाँ 2 आएगा। उसी तरह से इसमें चलिए,
अगर आप माइनस 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और फिर अगर आप -3 से -4 रख दो तो देखो -3 -4 रखेंगे तो माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा, -5 रखेंगे तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग ले लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं एक्स, इधर आपका एक्स डैश, वाई और यहाँ वाई डैश। लिख लेते हैं कुछ वैल्यूज को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए देखिए -3 और 0, एक्स का -3 वाई का 0, एक्स का -2 वाई का 1, एक्स का -2 वाई का 1, एक्स का -1 वाई का 2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक्स का यहाँ पे -4 और वाई का 1, एक्स का -4 और वाई का 1, एक्स का -5 और वाई का 2। कुछ इसी तरह से बनेगा, ऐसे ही ना जाएगा जी ग्राफ। सॉरी, ये हमने थोड़ा और अच्छे से मैं खींच देता हूँ इसे, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसको इधर से ले जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाएगा, ग्राफ को कॉपी तो हमने लिया नहीं है। चलिए तो ये जो हमने देखा है ये y इक्वल टू में, ये y इक्वल टू में किसके लिए है, तो y इक्वल टू में है यहाँ पर जो है x प्लस का 3 उसके लिए, और दूसरा वाला इधर की तरफ जो है ये किसके लिए है, तो ये है आपका y इक्वल टू में -(x + 3) के लिए। तो हमें क्या करना है, तो आपके ये ग्राफ खींचना था और फिर हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि -6 से 0 में हमें क्या निकालना है, -6 to 0 mod x + 3 का इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल ही होगा -6 से 0 तक का, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से अगर अब देखा जाए तो ये -6 हो गया इधर, यानी कि यहां से हमें क्या करना होगा 0, यानी यहाँ पर -6, 0 यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, और ये यहाँ O 0 0 हो जाएगा, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। तो हम लोग लिख देंगे कहाँ से कहाँ जाएगा, तो पहले -6 से -3 पर, ये -3 पर, और इसका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x + 3, और फिर हम लोग गए हैं -3 से 0 पर, और ये पॉजिटिव में है x + 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका x² 2 और प्लस का 3x, यहाँ -6 से -3 है, और यहाँ हो जाएगा x² 2 और प्लस का 3x, यह है आपका -3 से 0। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं -3 का स्क्वायर 2 और +3 इंटू में -3, ठीक है। फिर -6 का स्क्वायर 2, ठीक है, और प्लस का 3 इंटू में -2, -6, 3 इंटू में -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, प्लस 0 का स्क्वायर 2, 0 का स्क्वायर 2 और 3 इंटू में 0, फिर -3 का स्क्वायर 2 और +3 इंटू में -3,
ठीक है, अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। निगेटिव अंदर आ जाएगा 9/2 और फिर प्लस माइनस माइनस 9, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 36/2 और माइनस का 18, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए प्लस जीरो का कर ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ देखो ये अंदर बाहर माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2 और फिर यहाँ माइनस का 9। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सिर्फ बड़े वाले ब्रैकेट की देने की जरूरत है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए निगेटिव हो, यहाँ पर अंदर आ जाएगा आपका माइनस का 9/2 माइनस 0, ये 18 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस अंदर हो जाएगा आपका माइनस का 9/2, तो 9/2 प्लस का 9/2 और प्लस में 9/2 यानी कि 18/2 यानी आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। 0 x = 0 एवं x = 2π तथा वक्र y = sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। चलिए हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। y = sin x का ग्राफ हम लोग क्लास सीखे हुए हैं 11th में खींचना, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इस पे लिख देते हैं x, यहाँ ले लेते हैं हम लोग x डैश y और y डैश, यहाँ ले लेते हैं π/2, यहाँ पर ले लेते हैं पाई, यहाँ पर ले लेते हैं 3π/2 और यहाँ पर ले लेते हैं आपका 2π, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 इधर होगा और ये -1 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से इस पे डाउन होगा पाई पे, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये इस पे जाएगा, ठीक है, 2π पे जाएगा। चलिए तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर इस ग्राफ में देखिए तो इसको हम लोग 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर 0 to π/2 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका π/2 to π होगा, फिर π से 3π/2 ले सकते हैं और फिर 3π/2 से 2π ले सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए किस तरह से लेंगे। पहले लेंगे 0 to π/2 sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस π/2 टू पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका sin x, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। या फिर आप डायरेक्ट भी ये भी कर सकते थे, 0 से सीधे पाई ले लेते हैं, 0 से पाई भी ले सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 to पाई भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और फिर पाई से 2π भी जा सकते, क्योंकि एक ही तरफ का है ना ये कर्व, तो कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग इसमें दिखाने की, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन मैंने आपको सेपरेट अलग अलग करके दिखा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ आप पाई से डायरेक्ट 2π लो या पाई से 3π/2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पाई से 3π/2 और ये यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर यहाँ 3π/2 से 2π और यहाँ भी निगेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, समझ गए ना बात को। तो इन दोनों को एक साथ भी आप इसे ऐसे ना लिखकर और में ऐसे भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 to π साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर पाई से 2π निगेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझ गए ना बात को। चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस 0 से π/2 माइनस का कॉस π/2 टू पाई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कॉस पाई से 3π/2, फिर यहाँ पे प्लस का कॉस 3π/2 टू 2π। चलिए सॉल्व करते हैं, हो जाएगा निगेटिव ऑफ कॉस π/2, तो इसका 0 माइनस प्लस कॉस 0 1,
यहाँ पे अब चलते हैं cos π/2, तो cos π/2 की बात करें तो cos π/2 की बात करेंगे तो आपका होगा -1 और ये माइनस, तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस और ये माइनस प्लस और cos π/2 यानी कि 0, cos π/2 यानी कि 0। चलिए यहाँ पे चलते हैं cos 3π/2, तो cos 3π/2 का होता है 0 और फिर माइनस cos π का, तो cos π का होता है -1, तो हम प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए cos 2π का, cos 2π का हो जाएगा 1 और इसका 0, तो हर एक जगह 1 1 1 1 मिल रहा है यानी कि 4 आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई है ना जी, 4 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। यहाँ पे वृत्त देखिए, वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। दो वृत्तों का समीकरण दिया x² + y² इक्वल टू में 4। अच्छा, और दूसरा दिया है x² + y² इक्वल टू में 4x। दोनों वृत्त कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे इसको निकालने के लिए इक्वेट कर देंगे, तो यानी 4x इक्वल टू में 4, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1। x का वैल्यू 1 आप किसी में भी रख देंगे, जैसे इसमें रख देते हैं x का वैल्यू 1, तो यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन इसमें, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर y² इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 3, यानी y इक्वल टू में ±√3। अच्छा, यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं सेकंड है, तो y का वैल्यू हो जाएगा √, इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस का x², और यहाँ दूसरे वाले से देखिए x² माइनस का 4x प्लस का y² इक्वल टू में 0, यानी हो जाएगा x² - 2 इंटू में x इंटू में 2 और प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू में 2 का स्क्वायर, यानी y इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो पहले हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये x एक्सिस यहाँ पे और ये y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर लिख देते हैं x', ये हो जाएगा आपका y और नीचे हो जाएगा यहाँ y'। देखिए पहला वाला जो है x² + y² इक्वल टू 2², तो वृत्त का केंद्र जो होगा मूल बिंदु हो जाएगा और त्रिज्या 2 इकाई हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं, मूल बिंदु हो जाएगा 0 0 इसका निर्देशांक और त्रिज्या 2 इकाई यानी कि ये 2,0 हो जाएगा। और दूसरे वाले इसके लिए अगर बात करें तो इसका केंद्र हो जाएगा 2,0 और त्रिज्या 2 इकाई हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से इसका बनेगा, है ना जी। चलिए, तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ये जो है ये वाला है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग a लिख देते हैं, यहाँ पे b लिख देते हैं। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ x का मान 1 है और y का √3, यहाँ x का मान 1 है, y का माइनस का √3। चलिए हम लोग a से इस पर एक लंब गिरा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लंब गिरा देते हैं x एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लंब गिरा देते हैं। इसका नाम यहाँ पे देते हैं a हो गया, b हो गया, यहाँ c और यहाँ d देते हैं। इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 0। तो हमें क्या करना है, इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 गुना में एरिया ऑफ किसका, OACDO का क्षेत्रफल। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना में इसका क्षेत्रफल, इसका उसको जोड़ने से आ जाएगा OADO का क्षेत्रफल और प्लस में ACDA का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू में, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो OADO के लिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 to 1 और किससे बना हुआ है, इस वाले से, तो इसमें y का वैल्यू यही ना है जी, √2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस दे देंगे 2 इसके साथ भी लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 से 2 और ये इस वाले वक्र से न बना है जी, तो इसका हो जाएगा √, क्या था जी, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देते हैं।
क्या हो जाएगा 2 इंटू में इसका इंटीग्रेशन x माइनस 2/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, अच्छा, और प्लस में 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 और लिमिट है यहाँ 0 to 1, फिर प्लस 2 इंटू में यहाँ हो जाएगा x/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई में 2, यहाँ हो जाएगा आपका 0 to 1, अब सॉरी 1 से 2, 1 से 2। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, 2 कॉमन करके काट देते हैं, बच जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू में रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 और लिमिट है आपका 0 to 1। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ भी 2 कॉमन करते हैं और कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x बाई में 2, लिमिट है 1 से 2। अब इसके बाद देखिए, तो अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को, 1 पहले रखना है ना जी। फिर देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 रूट 3 आ जाएगा, फिर प्लस 4 साइन इनवर्स यहाँ 1 रखेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो यहाँ 4 साइन इनवर्स -1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चलते हैं, 2 रखेंगे तो ये 0, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2, और फिर माइनस ये 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और इंटू में रूट 3, फिर माइनस यहाँ 4 साइन इनवर्स 1/2 यानी कि ये π/6। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ माइनस रूट 3 और यहाँ हो जाएगा आपका -4π/6 प्लस का 4π/2 प्लस का 4π/2 माइनस रूट 3 और यहाँ माइनस का 4π/6। ये देखिए एक 2π और 2π हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2π/3 और यहाँ भी 2π/3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4π माइनस का 4π/3 और -2 रूट 3। चलिए अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12 और 12 में से 4 8π/3 माइनस का 2 रूट 3 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, यही आपका क्षेत्रफल होगा, समझे ना। तो फिलहाल इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।